हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी मैथ 8000 प्लस वाला जो बुक है उसकी सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। और ये हमारा चल रहा है परसेंटेज प्रतिशत, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 109 तक का। और ये हमारा गगन सर द्वारा 2018 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और ये एसएससी मैथ द कंप्लीट कोचिंग करके नामों से भी जाना जाता है। तो आपको मैं बता दूं, एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सारे डाला गया। आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके सीधे पीडीएफ को पा सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। बोला है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पे खर्च करता है, शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च करता है और शेष रह गई राशि का 35% वो अन्य सभी कार्यों पर इस्तेमाल खर्चा है। मतलब वो इतना खर्च करता है। यदि उसके पास इतना रुपया शेष बचा है तो उसके मासिक वेतन क्या है। तो हमारे पास जो पैसे दिए गए वो बचत का, तो हम टोटल में से बचत का देखेंगे तो बचत का निकल जाएगा। तो फिर हम वहाँ से 100% उसका निकाल लेंगे, जो कि पूरी मासिक होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये आज का वीडियो अपलोड होगा और मैं कल निकल रहा हूँ महाकुंभ। तो भाई जो जो व्यक्ति महाकुंभ घूम चुके हैं या घूमने वाले हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं महाकुंभ निकलूँगा 28 को, मैं निकलूँगा 28/1/2025। ये तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, पहला मंथ। और 29 को है स्नान करना, है ना। और फिर मैं 30 को घूमूंगा और फिर 31 को वापस आ जाऊंगा। और 1 से फिर आपकी वीडियो मिलेगी। तो बीच में 3-4 दिन गैप हो तो डोंट वरी, ये थोड़ा सा माइनस करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि घूमने थोड़ा सा घूम लूँ, है ना। तो ये थी मेरी बातें। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो ऐसा करते हैं कि मानते हैं लेट्स टोटल अमाउंट जो उनके पास है वो एक्स है, ठीक है। तो एक्स रुपया उनके पास है और लास्ट में हमें बचत पूछा, तो हम बचत ही लेके चलेंगे, है ना। तो वो 25% क्या किया, किराए पर खर्च कर दिया। तो वो टोटल अमाउंट का अगर वो 30% खत्म कर दिया तो अब उसके पास बचा कितना, 70% बचा। तो 70% को हम लिखेंगे 7/10 बचा। फिर आगे बोला कि वह शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब देखिए, शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया, अब शेष रह गई राशि का 35% वो अन्य पे खर्च किया। तो जब 15% भोजन पे खर्च कर दिया तो 15% होता है 3/20। तो 3/20 में से 3 खर्चा कर दिया, तो अब इसके पास शेष बचे 17/20। फिर आगे उसने 35% खर्च कर दिए। तो जब 35% शेष खर्च कर दिए तो शेष बचा कितना, 65%। और 65% को लिख सकते हैं 13×5 = 65, 13/20। ये इसके पास बचत हो रहा है। और लास्ट में उसे बचता है 1,62,435 रुपया। बस यही था हमारा सॉल्यूशन और इसे हम हल करेंगे। फाइनली हमें x का मान निकलेगा जो कि उसका पूरा फुल अमाउंट होगा, है ना। तो देखिए, इसे अगर हम काटेंगे तो 7 से ये कट गया, 7 से देखिए कटेगा, 7 दूना 14 बचेगा 2, 7 या 21 बचेगा 1, 7 दूना 14, 0 उतारेंगे 7 बचे 35, ठीक है। फिर 17 और 13 मरतबे में काटेंगे तो डायरेक्टली 105 मरतबे में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 105 इंटू 2 दूना 4, 400 पर 1 सुना और बचेगा 4000। तो अब गुना करेंगे 0 0 0, 5 चक 20 और 4, तो हो जाएगा 42 पर और 4 जीरो। तो 42 पर 1 2 3 4 जीरो, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन मिल ही गया। CHSL 2023 के प्री का ये क्वेश्चन था। तो बस ये थी इसकी सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन। तो बस जब तक आपको पता रहेगा तो आप आराम से आसानी से करोगे, नहीं पता है तो आप लॉन्ग मेथड में जाओगे, समय बर्बाद होगा। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लॉन्ग में बनते हैं और उसे बनाना भी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखता हूँ 93। बोला हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि सेम रहती है। राशि प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ पे राशि सेम रहती है। तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए और 2 स्थान तक लगभग अप्रॉक्स बताना। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आय खर्च बचत, तो हमें कुछ नहीं लिखना। एक हमारा हो गया इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हमें ये लिखना है। इनकम अगर वो शो करता है जिसमें आय का 45%
व्यय करता है, मतलब वो 45 खर्च करता है, तो सेविंग जाहिर सी बात है वो 55 रुपया सेविंग करेगा। बोला कि अगले माह 15% की वृद्धि होती है। अब इसकी वेतन में 15% की वृद्धि होकर अब कहलाती है 115 रुपया। ठीक है, फिर आगे बोला उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि आज भी समान रहती, मतलब पहले भी 55 खर्चा करता था तो आज भी 55 खर्चा कर रहा, मतलब 55 बचत कर रहा, मतलब ये जो राशि है एकदम सेम है भाई। यहाँ भी 55 की सेविंग और यहाँ भी 55 की सेविंग है। तो चलिए भाई, खर्च कितना करता है, तो 115 में से 55 को घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 5 गया तो 6 60, मतलब पहले खर्च करता था 45, अब 60 कर रहा है। इसका मतलब 15 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो वही हमसे प्रतिशत पूछा, तो 15 अधिक खर्च करा कितने पे, 45 पे, तो 100 पे कितना खर्च करेगा, तो ये हो जाएगा 15 चक 45, 15 तिया 45 भाई, 3 मिनट में कटेगा, तो 100/3 हो जाएगा 33.33%। ठीक है ना, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है, CHSL 2023 का ये भी क्वेश्चन है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं महाकुंभ मेला इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद आया है और पता नहीं फिर कब आएगा, तो भाई मरने से पहले एक बार कम से कम देख तो लिया जाए, क्या पता इंसान कब मर जाए। बोला कि समिता की आय का 65% भौरव की आय का 91% के बराबर है। ठीक है, तो इनकम की जो बात कर रहा है, इनकम की, समिता को हम ऐसे, समिता को ऐसे लिखते हैं, तो समिता का जो 65% का इनकम है वो इक्वल है भैरव को 20 लिखते हैं, भैरव का 91% का। अब ये कटेगा 13×5 = 65 और 63×91, तो समिता वत्ता भैरव करेंगे तो 7/5 आता है, मतलब 7/5 के रेशियो में, मतलब इसे 7x और 5x के रेशियो में ये है। बोला कि यदि समिता की आय उसके वर्तमान आय से 1500 अधिक है, समिता की जो आय है कितना है 7x है, और अभी वर्तमान में से वो 1500 अभी अधिक है, ये हो गया, होती है। और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 अधिक है, तो भैरव की कितनी है 5 है, पर उसकी 500 अधिक होने के वजह से क्या होता है, इसका समिता और भैरव की रेशियो अब 3:2 हो जाती है। अब बस यही रेशियो निकालना, x का मान आ जाएगा, खत्म कहानी। तो ये हो जाएगा 7×2 = 14x और पंतिया 15x, तो 14 में से 15x में से 14x गया तो बचा है 6x, और 15×2 = 30, 3000 और पंतिया 1500, तो 3000 में से 1500 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1500, तो x का मान जो हमारा निकल के आ गया 1500। तो वो पूछा कि समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय कितनी, संयुक्त आय बोले तो दोनों को जोड़कर कितनी आती है, तो 7 5 12x आता है, तो 12x का मान हमारा कितना है भाई 1500 है, तो 12×15 तो 15 दहें के 150 और 15×2 = 30, 180 और ये 2 शून्य, तो 18,000 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कितना बेसिक और कितना आसानी से हम करेंगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, हमारे साथ है तो जुड़े रहिए। चलिए, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 CHSL 2024 का ही क्वेश्चन है। बोला कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पे और शेष आय का 4/13, वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन में 4/31, इसे मिटा के आप 13 बना लोगे, है ना, ये ध्यान दोगे, वो थोड़ी सी इधर है, तो ये हटाओ 4/13, यहाँ पे 13 हिस्सा परिवहन पे खर्च करती है। ठीक है, 4/13 हिस्सा क्या करती है, परिवहन पे खर्च करती है। कुछ अन्य खर्च भी करती है, लेकिन साथ ही 6300 रुपये प्रति माह बचाती है, जो भोजन और परिवहन के खर्च के बाद बची हुई राशि का 9% है, 20% है। मतलब ये जो 6300 रुपया ना, वो भोजन और परिवहन पे खर्च की गई राशि का 20% है, तो वहां से हम 1% निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 100%। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि लेट्स उनका जो इनकम है, लेट्स उनका जो इनकम है वो हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100। फिर बोला कि वो 35% भोजन पे खर्च करता है, अब 35% ये खर्च करता है फूड पे, भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बच 65%, इसके पास अब शेष जो बचे हैं वो 65% बचे हैं। आगे बोला शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है, अब इसका 4/13,
तो 4/13 कितना होगा, 13×5 = 65, मतलब ये शेष 20 खर्च करता है किस पे, ट्रेवल पर, परिवहन पे, ट्रेवलिंग पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो अब 65 में से 20 गया तो अब कितना बचेगा, 45, मतलब अब शेष 45 बचता है। और लेकिन साथ ही 63 रुपया प्रति माह बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20% है। तो भोजन पर और ट्रेवल पर खर्च करने के बाद जो बची है, इसकी 20%, इसकी 20% जो है 6300 के बराबर है। तो 45 का 20% निकालेंगे, तो 20% 1/5 होता है, तो 9 आएगा। मतलब 1/20% जब निकालेंगे तो हमारा 9 आएगा, और यही 9 दिखा रहा है कि ये कितना है, 6300 रुपया बचाता है। तो ये 7×9 = 63, एक दिखा रहा है 700 गुना, तो 100% कितना हो जाएगा, इसे भी 700 गुना करेंगे तो 7×1 = 70,000। ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसकी एनुअल इनकम, मासिक इनकम जो था वो 70,000 थी। भाई सीजीएल में नौकरी करने के बाद ही स्टार्ट होगी ये सब, ऐसे तो मुश्किल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। ये क्या कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। अरे भाई कितना भी बड़ा हो, आपकी और हमारी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। बोला कि पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपया था, और गीता और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। इस साल गीता का मासिक वेतन अब 14,400 हो गया, जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 हो गया। यदि पिछले साल में मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता की मासिक वेतन में जो परिवर्तन होता है कि 12,000 से अब 14,400 हो गया, तो कितना परिवर्तन हो गया, उस परिवर्तन को हम x% दर्शाते हैं, और जो इसके साथ हुआ उसे दर्शाते हैं y%। तो x और y का कितना परसेंट वृद्धि हुआ वो निकाल लेना है, और उसको यहाँ पे पुट करके एक वैल्यू निकाल लेना, मतलब क्वेश्चन आसान है। तो चलिए अपन लेके चलते हैं गीता की कहानी, कि पहले कमाता था 12,000, ठीक है, अब कमाने लगा 12,000 से 14,400, 14,400, 2 शून्य से 2 शून्य काटते हैं, तो 120 से 144 कमाने लगा, मतलब 24 रुपया अधिक कमाने लगा। कितना पर, 120 पे, तो 100 पे कितना परसेंट अधिक हुआ, 24 बचे 5 से 20 बचे 100, तो ये 20% अधिक कमाने लगा। और ये किसका है भाई, गीता का। और यहाँ पर लिखा गया है कि गीता के मासिक वेतन की वृद्धि को 22% से दर्शाते हैं, मतलब 20% को हम कह सकते हैं 22%, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह से मार्कर की कलम चेंज करके थोड़ा मजे में कलम चेंज करेंगे, देखने में खूबसूरत लगेगा। चलिए तो अगला हम लेके चलते हैं, अब सीता की लेके चलते हैं, सीता की। तो सीता का पहले का इनकम था 10,000, उसके बाद कमाने लगा 12,500, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो 100 से देखिए 125 हो गया, तो डायरेक्ट दिखाई पड़ा 25% की वृद्धि हुई है ना। कितनी की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, और इसको हम दर्शाएंगे सीता का, तो सीता का दर्शाएंगे x% से, इसे बोलते हैं x%। x और y का मान निकल गया, हमसे पूछा कि x - y/y इंटू 100% क्या होगा, x हो गया 25, 25 में से 20 गया 5, बटा नीचे रखना y, y बोले तो 20 इंटू 100, तो 5 से कटेगा 5 × 20, 4 से काटेंगे 25 में, तो फिर कितना आ गया मान, 25 है ना, 25, ऑप्शन नंबर डी 25%। कितना मजेदार क्वेश्चन था भाई, CHSL 2024 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था ये। चलिए तो इसे इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 97 की ओर। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम बेसिक रूप से समझाया जाए और क्लियर समझ में आ जाए, ताकि आप बुक बनाओ तो कहीं भी फंसो तो आप यहाँ से वीडियो देखकर सीख सकते हो। चलो, और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जब क्लास देखते हो ना, तो प्लीज़ क्लास को ऑनलाइन देखा करो। ऑनलाइन देखने से क्या होगा, मैं बेनिफिट बताता हूँ, मैं अपना बेनिफिट बताता हूँ। ऑनलाइन देखोगे तो 10-12 सेकंड की ऐड चलेगी, बीच में 1-2 ऐड भी आ गई, तो आप 2 ऐड देख लिया, तो 10-10-20 सेकंड में आपने मतलब मेरे लिए एफर्ट लगा के, मान के चलो पूरी वीडियो देखी होगी आप, तो मुश्किल से पूरी वीडियो में 30 सेकंड का ऐड आएगा। भाई आपके 30 सेकंड ऐड से मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे, तो आपको अच्छा होगा ना, मेरे को भी अच्छा होगा। तो बहुत सारे क्या करते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं फिर देखते हैं, तो कभी कभी मेरे को बुरा भी लगता है, लेकिन बट
मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप कोशिश करो, थोड़ा ऑनलाइन देखो, मैं भी 2-4 रुपये कमा लूँ भाई। एक ही है, मतलब पहला कोई ऐसा बंदा होगा जो फिर खुल के बोलता होगा कि भाई मैं 2-4 रुपया कमा लूँ। खैर छोड़ो ये सब बातें। बोला ए की आय बी की आय से 25% के बराबर, 125% के बराबर है, ठीक है। जबकि बी की बचत ए की बचत से इतना के बराबर है। यदि बी का व्यय ए के व्यय के इतना है तो बी की बचत उसके बचत के रूप में क्या होगा। मतलब ये हमसे जो पूछा ना भाई, बचत के बारे में पूछा। अब देखिए आय और खर्च और बचत है, तो आप जानते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। और हमसे अगर पूछ दे सेविंग निकालना, तो पूरे इनकम में से क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमारा बनेगा फाइनली चीज। तो ऐसा करते हैं, दो चीज है, एक हमारे ए है और एक हमारे बी है। पहली हमारे इनकम है, तो यहाँ देखिए ए की आय बी की आय के 125%, 125% होता है 5/4। मतलब बी की अगर 4 है, बी की इनकम 4 है तो ए की 5 होगी, ये हो गया इनकम। फिर लेके चलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे। तो आगे बोला ये बचत होगी ना, बचत कुछ होगा। बी की व्यय, ए की व्यय का 75%, 75% जो होता है ना 3/4। तो ए का अगर खर्च 4 है तो बी का 3 है, और इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो हमारे पास आएगा सेविंग। और सेविंग के देखते हैं, बी की बचत, ए की बचत का 120%, 120% था 6/5। मतलब अगर इसकी 5 है तो बी की कितना हो जाएगी, 6। ये लिखा गया। तो अब इसे बनाने के लिए क्या एक नियम होता है जो आप पढ़े होंगे कि तिरछा तिरछी गुना करो। इसको गुना करना इससे, मतलब अब यहाँ से कलर में चेंज करता हूँ, इसको गुना करना इससे, ठीक है, और इसको गुना करना इससे। तो ये गुना करेंगे तो कितना आएगा, पंतिया 15x के लगभग आएगा, और इधर गुना करेंगे तो चरचक 16x के बराबर आएगा, ठीक है। फिर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, जब मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं ये प्रयोग करता हूँ। फिर इसका गुना करेंगे इसके साथ और इसका करेंगे इसके साथ, तो पंतिया 15x और छोचक 24x। तो यहाँ का डिफरेंट देखेंगे भाई, यहाँ का डिफरेंट कितने का दिखा रहा, 1x का डिफरेंट दिखा रहा है, और यहाँ का दिखा रहा है 9x का। तो कहने का मतलब है कि 1x का वैल्यू हो गया 9, मतलब 1 कितने यूनिट को दिखा रहा है, 9 यूनिट को दिखा रहा है। तो हमसे पूछा कि बी की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है। तो अब बी में चलना, तो ए के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, हटाइए। तो एक दिखा रहा 9 को, तो ये हो गया 9×, 36। मतलब बी की इनकम कितनी होगी, 36, जिसमें से वो 6 सेविंग करता है। तो वो बोले बचत की प्रतिशत बताना है व्यय के रूप में, खर्च के रूप में। तो वही हमको पूछा सेविंग प्रतिशत। तो 36 कमाता है, उसमें 6 खर्च करता है, तो 6, तो एक मिनट, मतलब वो 36 रुपया इनकी इनकम है जिसमें 6 रुपया बचाता है, और बचत की प्रतिशत पूछा तो कितना बचा है, 6, और कितना पर, व्यय पर पूछा। तो 36 कमाता है, 6 बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता होगा, 30 करता है। तो हमें प्रतिशत में पूछा, तो 6×5 = 5 से काटेंगे, 20% तो हमारा जो आंसर आएगा वो भाई आएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये काफी मजेदार एंड मस्त क्वेश्चन है भाई। बैठे बैठे पैर थोड़ा मेरे दर्द करने लगता है, तो फिर मैं पैर वैर, क्योंकि मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ ना। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो वहाँ हमारी चल रही थी CHSL का, अब हमें देखेंगे MTS एंड सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बोला कुल आय में से एक परिवार 15% बचाता है। तो ऐसे में अगर हम मान लेते हैं कि एक परिवार की टोटल इनकम 100 रुपया है, इसको लिखते हैं टोटल इनकम अमाउंट, है ना। अरे भाई टोटल अमाउंट लिखते हैं कि 100 रुपया, ठीक है। तो वो 15% सेव करता है, मतलब 15% बचा लेता है, सेविंग करता है, एकदम सेविंग करता है। तो अब उसके पास बचेगा 85। अब 85 को वो 3 एंगल से डिवाइड करता है, इसे 3 प्रकार से व्यवस्थित करता है। एक करता है हेल्थ पे, दूसरा करता है एडुकेशन पे, और तीसरा करता है फूड पे। और वो करता है किस रेशियो में, 1:2:2 के रेशियो में।
अब ऐसे भी 2 2 4 1 5 5 से देंगे तुलना, तो 17 25 85, तो ये होगा 17, ये 34 34, तो फिर मतलब ये आएगा 17, ये आएगा 34 और ये आएगा 34। तो ऐसे भी कट के 1:2:2 के रूप में ही आएगा। तो हमें फालतू का माथा लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। आगे बोला कि आय जो है ना, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 कम है। मतलब आय और शिक्षा पर किए गए बीच का जो डिफरेंट है वो 300 दिखा रहा है। मतलब ये जो 300 का जो डिफरेंट दिखा रहा है, वो पता है क्या दिखा रहा है कि आज शिक्षा पर किए गए, शिक्षा पर किए गए कितना, तो शिक्षा पर किए गए हमारा 34 है, 34 के 3 गुना से ये आय को घटाएंगे तो इनका डिफरेंट दिखा रहा है इतना। तो ये 34 तिया 90 चरती 12 102, 102 में से 100 गया तो बचेगा 2, मतलब ये 2 दिखा रहा है हमारा 300 को। तो बोला कि बचत और स्वच्छ पर किए गए व्यय के बीच का अंतर क्या है, तो बचत किया गया है कितना 15 और स्वच्छ पर क्या, हेल्थ पर किया गया कितना 17। तो हेल्थ पे और सेविंग का डिफरेंट देना है, तो हेल्थ पे किया गया 17 और सेविंग पर किया है 15%, और इन दोनों का अंतर आ रहा है 2 और 2 का मान 300, मतलब ये कितना कर रहा है 300। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बस इसी चीज को घुमा दिया हमारे सामने। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान ही था भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। आज मैं काफी ज्यादा कलर चेंज कर करके लिख रहा हूँ, पता नहीं मेरा मूड ऐसा कर रहा है। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, शेष का 35% गृह और अन्य बैंकों के ऋण पर तथा शेष का आधा हिस्सा बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है और वो हर साल इतना बचाता है। ये दिया गया मासिक और ये साल का दिया गया, तो हमें भी मासिक लेके चलना है, ठीक है। तो चिंता ना करें। तो ऐसे में मान लेते हैं कि लेट्स उनकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी 100 होगी, या फिर चलो मान लेते हैं कि उनकी इनकम x होगी। तो वो 25% भोजन पे खर्च करते हैं, तो अब बचाते होंगे 75%, तो 75% को लिख सकते हैं 3/4। फिर आगे वो 35% अन्य पे खर्च करते हैं, तो 35% खर्च करते हैं तो 65 बचता है, तो 65% का होता है 13/20। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, शेष का आधा हिस्सा बच्चे के शिक्षा पर, आधा मतलब 1/2 ये खर्च करते हैं, तो उनके पास सालाना का बचता है 46,2,1,15 डॉलर बचता है भाई। डॉलर डॉलर का चिन्ह लगाया। और ये भाई 12 मंथ का है और हम ये निकाल रहे हैं 1 मंथ का, तो 12 मंथ के लिए 12 से भाग देंगे, तो ये काटेंगे 4×3 3 से इसे काटते हैं, तो 3 से काटेंगे। इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ तो अच्छा लगेगा, है ना, इतना इतना ठीक है। तो 3 से काटूंगा तो 15×3 = 45, एक बचेगा, 4×3 = 12, 0, 5×3 = 15, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कि 3×39x/20 इक्वल टू आ गया 15,405, ठीक है। अब 39 मत में काटेंगे तो ये कट छट के भाई हमारा x का मान या 3 से काटते हैं, 13×39, 3 से याव काटेगा, 5×3 = 15 और 3×1 = 3, बचा 1 और बचेगा 3×3 = 9, बचा 1, 5×3 = 15। अब 13 से काटते हैं तो 13×52, मतलब ये कट छट के जो हमारा x का मान आएगा वो आ जाएगा 15,800, जो कि ये होगा मंथली। और हमसे मासिक आय पूछा 15,800, अगर साल का पूछता तो नॉर्मली 12 से गुने कर देते, पर हमें तो वो पूछा नहीं, तो बस सिलेक्शन पोस्ट 2023 का था। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है, अधिक उसकी आय में 10% की कमी होती है। तो बस डायरेक्ट जान चुके हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। वो अपने एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। अगर वो 100 रुपया खर्च करता है तो उसकी जो इनकम है उससे 30% अधिक है, मतलब 130 है, मतलब वो सेविंग कितना करता होगा 30 रुपया का। उसकी आय में 10% की कमी हो जाती है, यहाँ पे 10% की कमी हो रही है,
तो 10% 13 की कमी हो रही, तो 130 में से 13 की कमी होगी, तो बचेगा हमारे पास कितना भाई, तो 113 117 बचेगा। और उसकी व्यय में 3% बढ़ जाता है, 3% वृद्धि होगा, तो ये हो जाएगा 103 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा, 14 रुपया। पहले सेव होता था भाई 30 रुपया, अब हो रहा है कितना, 14 रुपया। इस चीज़ को मेरे को लगता है फिर से लिखना चाहिए, 14 रुपया। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आई, तो नॉर्मली तो कमी आई कितना का, 16 का कमी आया, तो परसेंटेज में निकालना, 16 का कमी 30 पे, तो 100 पे कितना, 10 से 100, तो ये हो जाएगा 160/3 को लिख सकते हैं, 3 पंतिया 15 बचा 1 और 3 तिया 9, 53 सही, 1/9% की कमी आ गई। तो कमी वाला रहेगा तो पहले वृद्धि वाले को तो काट देंगे, फिर नीचे हमारे पास आया 3, तो 3 इन दोनों में है ही नहीं, तो बिना सॉल्व किए भी हम आसानी से निकाल सकते थे आधा दूर जाने पे। बट आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 101। अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता और शेष आय का 30% अपने बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। तो ऐसे मान लेते हैं, लेट्स अमन इनकम 100 मान लेते हैं। तो पहला में वो क्या करता है, 30% अपने फादर को देता है, तो अब इसके पास बचती है 70। फिर उसमें क्या करता है ना कि 30% देता है वो अपने बेटी को और 25% पत्नी को। ये क्या करता है कि 30% देता है डॉक्टर को प्लस 25% देता है अपनी वाइफ को। इस तरह से बोलता है 30 20 50 55% यहाँ पे लॉस करता है। तो जब 70 का 55% लॉस करेगा तो इसके पास बचेगा कितना भाई, 45%। तो 70 का 45% हो जाएगा 31.5 बचेगा। ठीक है, आगे बोला, उसने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजना के समान रूप से निवेश करता है। अब ये जो बचा इसे 3 योजना में लगाता है और हर योजना में 4200 लगाता है, 42,000 के रूप में लगाता है। तो 3 योजना में टोटल इतना हो गया, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। अब 315 को अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि 315 का वैल्यू दिखा रहा है 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इतना दिखा रहा है। तो मासिक आय क्या होगा, तो पहले यहाँ से 1 का मान निकालना है, फिर 100 का मान निकालना है। तो ये कटेंगे 3 से, 3 चक 12 और 4 मत में ये पूरा पूरी कट जाएंगे भाई। ठीक है, क्या मैं बार बार कर रहा हूँ, 4 मत में ये पूरा पूरी कटेंगे, 1 2 3 शून्य। तो 1 का मान इतना हो जाएगा, तो हमें पूरा चाहिए 100%। तो 4 पर 3 शून्य ऑलरेडी है और 2 शून्य और बढ़ेगा, तो 5 शून्य। तो 5 शून्य हमें 1000 में बताना है, तो ये 1000 को हटाएंगे मतलब 400,000। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब श्रीमान हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 को। मिस्टर स्टार्क को पहचानते हो, आयरन मैन ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रूस को दिया। और ब्रूस कौन था, ब्रूस बॉर्नर। अरे भाई ये तो पूरा वो है, मार्वल मूवी लिख रहा है। मिस्टर स्टार्क हो गया हमारा आयरन मैन। तो मान लेते हैं कि आयरन मैन के पास 100 रुपया था, उसने धनराशि का 30% ब्रूस बैनर को दे दिया, मतलब हल्क को दे दिया 30%। तो इसके पास बचे 70%, मतलब 7 बचा 10 बचे। फिर आगे बोला बची हुई धनराशि में से 90% उसने नताशा को दे दिया, वो लेडीज को दे दिया था। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे लेडीज हैं, वांडा है, ये है, वो है। तो नताशा को दे दिया 90%, तो बचा 10%, बोले तो 1/10 बचा। फिर कैप्टन और विजन में बांट दिया, उन्होंने नताशा, कैप्टन और विजन में बांट दिया। ठीक है, कैप्टन हो गया कैप्टन अमेरिका, विजन हो गया जो इसके आंखों से वो लाइट निकलती है,
उसमें बांट दिया और उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से ज़्यादा उन्होंने अन्य ज़रूरत के विभिन्न सामान खरीद लिया। अब इसका आधा कर दिया तो 1/2 हुआ और शेष अभी 14,000 की धनराशि बची है। कितना का? 14,000 का। भाई ये तो मजा आ चुका है भाई, मार्वल के बारे में लिखा गया और उस पर क्वेश्चन भी IMTS 2021 में जमा कर दी गई। तो मिस्टर स्टार के पास आरंभ में कितने राशि थे? तो ये एक्स का मान निकालेंगे, वही निकलेगा। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 2000। तो एक्स का मान आ जाएगा, ये गुना में चल जाएगा, 2 दूना 4 पर 3 शून्य और ये 2 शून्य बढ़ जाएगा, 5 शून्य। ऑप्शन नंबर सी, 4 लाख रुपया। तो मिस्टर स्टार्क बोले तो आयरन मैन के पास इतना पैसा होगा। भाई मैं मार्वल मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं एक भी मूवी उसका नहीं छोड़ा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और उस पर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं बनता भाई, किसी भी एंगल पे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 103 को हम देखते हैं। बोला नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 किलो अधिक नमक खरीदने की क्षमता बनाती है, तो घटी हुई कीमत क्या है? इसके यही क्वेश्चन मैंने सेम एक सिंगल वीडियो अपलोड किया है मेरे पे, जिसपे इस चैनल पे, जिसपे बताया है कि देखिए 15% की कमी के चलते इतना होता है। ठीक है, तो अब ऐसे देखते हैं कि एक हमारा होता है रेट और एक हमारा है कंजप्शन और एक होता है एक्सपेंडिचर। जब प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। तो 15% कमी, तो 15% का जो होता है फ्रिक्शन वो होता है 3/20। मतलब पहले रेट अगर 20 थी तो अब घट के 17 हो गई, जिसके वजह से 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीदा है। मतलब पहले भी व्यक्ति 272 रुपये खर्च करता था और आज भी व्यक्ति 272 ही खर्च कर रहा है। मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो खर्च है, वो सेम है। तो जैसे ही सेम है तो जो रेशियो होता है रेट का, उसका अपोजिट होता है कंजप्शन का। तो 20:17 है तो ये 17:20 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि कितना की वृद्धि हुआ। तो ये एक्चुअली 3 का वृद्धि किया, मतलब 3 वृद्धि किया और उसी के चलते 2 kg अधिक खरीदना पड़ा। तो एक मतलब हो जाएगा कितना? 2/3। तो अब हमसे पूछा कि 272 रुपये में कितना मतलब नमक खरीदेगा और उसकी घटी हुई कीमत बताना। तो 272 रुपये मेरे पास है और वो खरीदेगा 2/3 के हिसाब से। तो अब जो खरीदेगा वो 20 के, मतलब 20 पहले खरीदता था 17 किलो, अब खरीदा 20 किलो। तो एक का वैल्यू 2/30 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 20 का वैल्यू। तो 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40/3। तो इसको भागा देंगे 1 किलो का निकालने के लिए, 40/3, 40/3 तो 3 चल जाएगा ऊपर और इसे काट छट करेंगे तो 20 रुपया 40 पैसा ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। अब आया समझ में? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मज़ा ही आ गया भाई। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। बोला एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत 25% वृद्धि होती है और कर्म लागत कच्चे माल में 30% से बढ़कर कर्म लागत 38% हो जाता है। तो आपको पता है कि जैसे आप कोई फैक्ट्री खोलते हो तो 2 तरह का होता है। एक आप लागत लगाओ, कच्चा माल लगाओ, कच्चा माल जैसे 10 किलो कोई भी सामान लगाया, फिर उसमें तुम आप श्रम लगाओगे, मेहनत लगाओगे और इन दोनों को गुना करने पर जो क्वांटिटी प्राप्त होगा ये हमारा आउटपुट होगा, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे इरेज करना है भाई। चलिए तो एक देखते हैं, एक होता है हमारा कच्चा माल। ठीक है, तो कच्चा माल जो है 25% की वृद्धि होती है। 25% था 1/4, मतलब पहले 4 था, अब 4 से 5 हो गया। और फिर उसके बाद इसका अगला देखते हैं श्रम। श्रम में क्या वृद्धि होता है? तो श्रम में वृद्धि होता है कि कच्चे माल का पहले 30% था, अब 38% हो गया। तो 4 का 30% निकालना मुश्किल है, तो ऐसे करते हैं इसे 40 और 50 कर लेते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे कि 40 का 30%, तो 40 का 30% हो जाएगा कितना? 130/100। और इधर 50 का 38%, 138/100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 नहीं, 0 से ये 0 खत्म और ये 5 से काटेंगे, 8×5=40। तो भाई ये 138 है और ये 13, 8, तो 138 इसे काटेंगे
4 मंथ में, और इसका आधा हो जाएगा कितना भाई, 6 दूना 12 1 और 69, तो 13 चक हमारा भाई 13 चक 52, इधर हो जाएगा 69। तो वही पूछा कितनी वृद्धि, मतलब कच्चे माल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वह पहले जैसा हो जाए। तो इतना से हो गया, तो कितना की कमी करना है, तो घटा लेंगे 7 1 17 की कमी करना है कितने पर, 69 पे, तो 100 पे कितना, और इसी को काट छाट के गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 24.6%, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। बोला कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल अपरिवर्तित रहे। तो भाई ये तो वही है कि रेट और कंजप्शन के गुना को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च। तो जब खर्च दोनों जगह सेम होगा तो जो इसका रेशियो होगा इसी का उल्टा ही होगा। तो 28% की वृद्धि, 28% बोले सच्चक 28, 7 बटा सच्चक 28 4 मत में, तो 25 चक्का, मतलब ये 25 से 7 की वृद्धि होगी, तो 25 से 7 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 32 से कितना हो जाएगा, 25। तो ये पूछा कि इसमें कितना की कमी होनी चाहिए, तो 32 से कितना हो गया, 25 का, तो 7 का कमी हो गया कितने पर, 32 पे। परसेंटेज में से निकालेंगे तो ये लगभग हमारा कट छट के कितना आ जाएगा भाई, 21.88%, 21.88%, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं बाबू कि देखिए 28% का मतलब होता है सीधे तौर पे 7/25, तो 7/25 मतलब 7 से वृद्धि होकर 25 हो जाएगा 32, तो इसका अपोजिट 32 से 25 होगा, मतलब जो दोनों में हमेशा डिफरेंट आएगा वो ऊपर वाला आएगा, तो 7 का डिफरेंट होगा टोटल में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 32 पर, तो परसेंट पे निकालेंगे कब, जब उसका एक्सपेंडिचर एकदम कॉन्स्टेंट हो, बराबर हो तब। तो एकदम आसान से करेंगे, कैसे, इस क्वेश्चन को बस ऐसे करेंगे कि 28% को मन में लिखेंगे कि 7/25 होता है, तो जब भी डिफरेंट आएगा तो 7 का ही आएगा, और दोनों का फल कितना है 32 में, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे। इतना सही करना था। कब जब आप इस पे काम कर लोगे बहुत सारा तब, ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 106 का कुछ भाग यहाँ भी है, तो मैं दोनों को यहाँ पे अरेंज करूँ तब भी तो मैं बता पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 106 बोला कि हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खरीदता है। हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खरीदता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20%, 20% मतलब होता है 1/5। अगर गेहूं जो है 5 के हिसाब से है तो चावल 1 के हिसाब से होगा, ये याद रखना। और एक आदमी 20 किलो गेहूं खरीदता है, तो 20 किलो खरीदता है और इसे मानते हैं x के रूप में, तो 20 गुने x के रूप में इस खरीदता है, प्लस 8 किलो चावल, 8 किलो खरीदता है 5x के हिसाब से, ठीक है। और इस तरह से टोटल खर्च उसके आते हैं, संयुक्त खर्च आते हैं 300 रुपया। तो 8 पचे 40 और 40 भी 60, 60x बराबर 300, तो x बराबर 6 पचे 30, x का मान आ गया हमारे पास 5, कोई दिक्कत नहीं। तो बात हो रही चावल और गेहूं की, तो यदि गेहूं की कीमत 20% वृद्धि हो जाए, तो पहले चावल गेहूं तो निकाल लो, एक हो गया हमारा चावल और एक हो गया गेहूं, तो एक हमारा हो जाएगा ओल्ड प्राइस और एक हमारा हो जाएगा न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस में देखते हैं, एक्स का मान आ गया 5, तो एक चावल का हो गया 5 रुपया और गेहूं का हो गया 25 रुपया, पर गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती, तो 25 का 20% हो जाएगा 20 5, तो मतलब अब जो गेहूं हो जाती है 30 रुपए किलो हो जाती है, ठीक है। और तो 300 के समान बयार बनाने के लिए चावल की में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता हो, मतलब आज भी कह रहा है कि 300 रुपया पहले भी खर्च होता है, एंड आज भी भाई 300 रुपया ही खर्च होना है, जबकि गेहूं का मूल्य इतना बढ़ गया तो चावल का मूल्य तो घटेगा ना। और चावल पहले भी 5 किलो था और उसका प्राइस 5 रुपया, आज भी प्राइस 5 ही रुपया है। तो बताइए गेहूं खरीदाता था 8 किलो, तो 30 रुपया के हिसाब से 8 किलो का 8 केजी का होता है 8 या 24 240 रुपया, और पैसे तो खर्च होना आज भी 300 रुपया ही, पहले भी 300 खर्च होते थे, आज भी 300 रुपया ही खर्च होना। तो जिसमें 240 रुपया तो आपने गेहूं पे लगा दिए, तो अब शेष का 60 रुपया किस पे लगाओगे, चावल पे।
तो 5 रुपया के हिसाब से 12 किलो आप लीजिएगा चावल, तभी तो 60 रुपया होगा। तो पहले जो चावल हम ले रहे थे वो ले रहे थे 20 केजी, अब हम ले रहे हैं 12 केजी। पहले जो ले रहे थे 20 किलो, अब ले रहे हैं 12 किलो। तो कितने किलो चावल की कमी हुई? तो चावल की कमी हुई भाई 8 रुपया की। कितने पर? 20 किलो पे। तो 100 पे, 20 पचे 100, तो 8 पचे 40, मतलब 40% की चावल की कमी हो गई पहले से। ऑप्शन नंबर यहाँ 40% ये है। तो ये था इसका आंसर, और ये था क्वेश्चन में जान। समझ में आया कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि हुई। तो आप जानते हैं रेस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। तो रेस में 300% की वृद्धि, मतलब अगर 100 रुपया था तो अब बढ़ के 300 हो गया। एक घृणित टमाटर की खपत में 70% की कमी कर देता है। मतलब पहले 100 रुपया का माल लाता था, मतलब 100 केजी, तो 70% की कमी कर देता है, मतलब 30 किलो ही लाता है। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर में हमें बढ़ाव करना है। तो देखिए 1 2 3 4, अरे भाई ये क्या हो गया, 4 शून्य, 1 2 3 4 और 3 तिया, अरे मतलब 300% की वृद्धि होगी तो 3 400 होगा, तो 4 तिया 1200। ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 पर 3 शून्य। अब 2 शून्य से 2 शून्य कटा है, मतलब 100 से 120 हो गया भाई, मोटा मोटी 20% की वृद्धि हो गई। और वृद्धि होना 20% की वृद्धि हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं और यही 2 लास्ट है, तो इसे समाप्त करेंगे और आज का लेक्चर खराब होगा, खत्म होगा। एंड उसके बाद फिर हम घूमेंगे कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। तो जो भी गए हैं भाई, जो जा चुके हैं वो कमेंट कीजिएगा, एंड जो जाने वाले हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले भाई कितने स्टूडेंट घूम चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 108 को देखता हूँ। जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की गई, 25% की कमी की गई, तो बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री के आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान निकालना है। वही प्राइस भाई, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% 1/4, पहले 4 था तो अब बढ़ के 5 हो गया। उस हिसाब से उसके बिक्री की आय में 20% की वृद्धि होगी। मान के चलो कि पहले 100 केजी वो कोई सामान खरीदता होगा, तो इस तरह से उसकी मूल्य आती थी 400, लेकिन अब है जो 20% की वृद्धि होगी, तो 4 दूना 8, मतलब 80 रुपये की वृद्धि होगी, मतलब अब हो गया 480। तो अब ये कितना कर देगा? तो ये इसमें से भागा देंगे तभी आ जाएगा, तो इसको भी भागा देंगे, तो 9 पचे 45, बचेगा 3, और 9 पचे 45 बचेगा 3, तो 5 20, 6 पचे 30। में कोई डॉट में तो नहीं हूँ ना, 1 सेकेंड, ठीक है, एक्स का मान ही निकालना। तो हाँ 20% का वृद्धि हो गया इसमें। तो x में कितनी प्रतिशत की बिक्री में x% की बढ़ गई, ठीक है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हुई, बिक्री में बोल रहा है भाई, ये बिक्री में 20% की वृद्धि हो, तो x का मान क्या होगा? मैं कुछ गलत लिखा हूँ, चलो। ये पहले अगर 100 रुपया था तो अब इंक्रीज करके हो गया भाई, 20% की इंक्रीज करके 120 हो गया। तो पहले आ गया 400, तो 12 पचे 60, अब हो जाएगा 600। तो वृद्धि कितना हुआ? 200 का, 200 का वृद्धि हुआ 400 पे, तो 100 पे कितना? तो ये आ जाएगा 50% की वृद्धि हो गई, है ना। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, मैं झूठ मूठ के दिमाग लगा रहा था भाई। चलो अब आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास बस एक ही क्वेश्चन बचेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर है 9, 109। सीजीएल में 2018 का क्वेश्चन है। यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल के अतिरिक्त रूप में केवल 12% खर्च करना चाहती है, पैसे मात्र 12% खर्च करना चाहती है, तो आप जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है।
तो 19% की बढ़ जाती पेट्रोल की कीमत। अगर पहले पेट्रोल 100 रुपया था तो अब 119 हो गया, जिससे मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति पहले 100 लीटर पेट्रोल लेता था तो उस तरह से उसकी हिसाब हो जाएगी 10,000। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि वो व्यक्ति अपने केवल खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो ये हो जाएगा 11200। ठीक है, तो अब बताना है कि ये कितना बढ़ा, तो ये निकालने के लिए इससे भागा देंगे तब ये निकलेगा। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, मान के चलो ये x है, तो ये x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इतना में से भागा देंगे 119 का तो ये कट के आएगा 94.1 समथिंग, मतलब ये x का मान 94.1 समथिंग आएगा। तो वही पूछा कि कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 100 में से 94 लगभग हो गया, तो 6% की अप्रोक्स कमी हो गया, मतलब 5.9 का कमी, मतलब 6% की कमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 होगा, क्योंकि निकटतम मान तक बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, एंजॉय करो।